नमस्कार, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो आपके शहर में। केरल में मूसलाधार बारिश की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोग लापता हो गए हैं। बारिश से सबसे ज्यादा तबाही कुट्टिकल, कोट्टयम, इडुक्की और कोक्यम में हुई है। यहाँ पर एनडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केरल सरकार में मंत्री वीएन वासवान ने कहा कि बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। सरकार लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश कर रही है। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को केरल के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया था। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। डिफेंस के पीआरओ के मुताबिक राज्य के केवाली, कोट्टयम में लापता लोगों को खोजने का काम सेना के द्वारा किया जा रहा है। आईएनएस गरुड़ से नौसेना का हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा है। वहीं एयरफोर्स के 2 चॉपर एमआई बता दें कि केरल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम की 11, सेना की 2 और डिफेंस सर्विस कॉर्प्स की 2 टीमों को तैनात किया गया है। इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद विनय विश्वम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। उन्होंने इस आपदा में केरल की मदद करने की गुहार लगाई है। उन्होंने लेटर में लिखा कि लगातार बारिश से केरल में हालात खराब हो गए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। 17 को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्टैंड बाई में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। 3 अलग अलग मंत्रियों, कई बार नियमों में बदलाव, 2 बार मिशन रुकने के बाद अंततः अब 2 दशक पश्चात भारतीय करदाताओं को घाटे में चल रही एयरलाइन एयर इंडिया को उड़ान में बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 20 करोड़ रुपए नहीं देने होंगे। विपक्षी कांग्रेस ने हालांकि एयर इंडिया की बिक्री के फैसले का विरोध किया है, लेकिन लोक संपत्ति एवं प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांड्या का कहना है कि टाटा को हम दुधारू गाय नहीं सौंप रहे हैं। यह एयरलाइन संकट में थी और इसे खड़ा करने के लिए पैसा लगाने की जरूरत होगी। पांड्या ने कहा, टाटा 1 साल तक एयरलाइन के कर्मचारियों को हटा नहीं सकती। उसके बाद भी यदि उसे अपने कर्मचारियों की संख्या में बदलाव करना है तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देनी होगी। यह आसान काम नहीं होगा। एयर इंडिया की नई मालिक टाटा के पास एकमात्र लाभ यह है कि वे उस कीमत का भुगतान कर रहे हैं जिसमें उन्हें लगता है कि वे इसका प्रबंधन कर सकेंगे। वे पिछले वर्षों के दौरान घाटे को पूरा करने के लिए जुटाए गए अतिरिक्त कर्ज को नहीं ले रहे हैं। हमने इसे चालू हालत में बरकरार रखा है। इस प्रक्रिया से करदाताओं का भी काफी पैसा बचा है। इससे पहले इसी महीने सरकार ने टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी की इकाई टेलस प्राइवेटली की एयर इंडिया के लिए पेशकश को स्वीकार कर लिया था। इसके लिए टाटा द्वारा 2,700 करोड़ रुपए का नकद भुगतान किया जाएगा, जबकि वह एयरलाइन का 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज भी लेगी। एयर इंडिया पर 31 अगस्त तक कुल 61,562 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसमें से 75% यानी 46,262 करोड़ रुपए का कर्ज विशेष इकाई AIHL में स्थानांतरित किया जाएगा। उसके बाद इस घाटे वाली एयरलाइन को टाटा समूह को सौंपा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम, सेम प्रोग्राम, सेम चैनल में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।